नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आदरणीय बाबू युगल किशोर जी युगल के शताब्दी समारोह के पावन अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर उनके द्वारा जो गुरुदेव श्री का हार्द प्रकाशित किया गया है, गुरुदेव श्री ने तीर्थंकरों का, वीतरागी संतों का हार्द प्रकाशित किया और गुरुदेव श्री के हार्द को प्रकाशित करने का जो बहुत ही श्रम साध्य कार्य है, वो आदरणीय बाबूजी के माध्यम से अनवरत कोटा में तो लगातार वो धारा बरसती रही है। और बाबूजी के साथ में वैसे तो उन्होंने ऐसा कोई जैन दर्शन का विषय नहीं है कि जिस पर बाबूजी ने नहीं बोला हो। चर्चा चैतन्य की अगर आप पढ़ेंगे तो जहां उन्होंने अध्यात्म के गूढ़ विषयों का स्पष्टीकरण किया है, वहीं पर इसमें एक चर्चा आपको ऐसी भी मिलेगी कि चरणान योग का भी जर्रा जर्रा खोल करके उन्होंने रख दिया। यानी बाबूजी का जो अध्ययन था वो काफी गहरा अध्ययन था। और बाबूजी एक बात कहते थे गुरुदेव श्री के संदर्भ में, और अपन वही बात बाबूजी पर लागू करेंगे। बाबूजी कहते थे कि इस युग में पूज्य गुरुदेव श्री सम्यक दर्शन के आविष्कर्ता के रूप में, सम्यक दर्शन के विषय के आविष्कर्ता के रूप में मैं गुरुदेव को मानता हूं। जिनागम में वो बात नहीं थी ऐसी बात तो नहीं है। हमारे घर में, हमारे शास्त्रों में वो सारी बातें थीं, लेकिन हमारा ध्यान उस ओर नहीं जाता था। पूज्य गुरुदेव ने 45 वर्षों तक अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम लोगों को सम्यक दर्शन के विषय के दर्शन कराए। देखिए, आत्मा का सम्यक दर्शन के संदर्भ में अनेक प्रकार की चर्चाएं होती थी। और जिस समय गुरुदेव का युग प्रारंभ हुआ उसके पहले की स्थिति का वर्णन बाबूजी ने अपने आलेख में किया है, जो आलेख उन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री की 87वीं जन्म जयंती पर लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा कि बहुत से लोग तो ये मानते थे कि अपन तो जैन कुल में जन्म लिया है तो सम्यक दर्शन तो लेकर के ही आए। गुरुदेव श्री भी प्रवचनों में इस बात का उल्लेख करते थे। वे तो उनका नाम भी बताते थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको। दूसरा, थोड़ा आगे बढ़ते थे तो देव शास्त्र और गुरु की श्रद्धा,
उस पराश्रित शुभ राग को सम्यक दर्शन माना जाता था। थोड़ा और आगे बढ़े तो 7 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा और 7 तत्वों के नाम सीख लिए, ये है, ये उपादेय है, ये तोते की भांति रटना सीख लिया, और हम ये मानने लगे थे कि ये सम्यक दर्शन का स्वरूप है। गुरुदेव श्री ने इन सारी मान्यताओं को ये कहा कि ये सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन का विषय, इस बारे में जो स्पष्टीकरण गुरुदेव श्री की वाणी में आया और बाबूजी की लेखनी में आया, मैं आपको सबसे पहले गुरुदेव श्री के वचनों के आधार पर पहले एक बात बताता हूं, उसके बाद फिर बाबूजी के कुछ अंश अपन पढ़ेंगे। देखिए, ये जो अपना अभी का जो क्रम है, केवल ये आपके सामने समझ लीजिए जैसे बहुत माल हो और उसका नमूना दिखाया जाए, ऐसे ये नमूना दिखाया जा रहा है। ये सब आपको घर पर जाकर के अध्ययन करना है, और घर पर जाकर के अध्ययन करेंगे तो ही इस बात का विशेष रहस्य अपने जीवन में प्रकट होगा। 3 दिन के कार्यक्रम में, और वो भी माने बहुत सीमित समय में जितनी बात की जा सकती उतनी अपन करेंगे। देखो, यहां पर जब 7 तत्व से आगे भी चर्चा चली, 7 तत्व की श्रद्धा सम्यक दर्शन, फलाना सम्यक दर्शन, ये सारी चर्चाओं का गुरुदेव ने निषेध किया। तो अभी पर्याय सम्यक दर्शन के विषय में है कि नहीं, ये मुमुक्षु समाज का बहुत चर्चित प्रश्न है। और गुरुदेव श्री के प्रवचनों में और बाबूजी के लेखनी में, उनके प्रवचनों में इस विषय का बहुत स्पष्टीकरण आया है। मैं पहले ज्ञान गोष्ठी, उसमें हमने एक परिशिष्ट दिया है, उस परिशिष्ट में सम्यक दर्शन का विषय एक स्पष्टीकरण, एक चैप्टर है। और ये चैप्टर कब है कि गुरुदेव श्री के उपस्थिति में आत्मधर्म नाम की एक पत्रिका प्रकाशित होती थी, और उस पत्रिका में उस समय के संपादक के द्वारा एक प्रश्न का गलत उत्तर दे दिया गया था, असावधानीवश या जो भी। गुरुदेव श्री ने सम्यक दर्शन के विषय को स्पष्ट करने के लिए एक पूरी की पूरी ज्ञान गोष्ठी चर्चा निकाली थी। उसके कुछ अंश में आपको पढ़ के यहां पे सुना रहा हूं, जिससे आपको ये लगे, किसी को ये लग सकता है कि भाई ठीक है, बाबूजी ने कहा, गुरुदेव श्री ने कहा कि नहीं कहा। फिर कोई कहेगा गुरुदेव श्री ने कहा, आचार्यों ने कहा कि नहीं कहा। एक बात हम अच्छे से समझ लें कि जो बात आचार्य भगवंतों ने कही वही बात गुरुदेव ने कही, और जो बात गुरुदेव ने कही उसी बात को बाबूजी ने स्पष्ट किया है। और अपने को इसमें निशंक होकर के अवगान करना चाहिए। देखिए, यहां पर एक किताब तो नहीं खुल पाएगी, मैं पढ़ के सुनाता हूं। त्रिकाली द्रव्य सामान्य निश्चय नय का विषय है, और उसके आश्रय से शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। क्या कहा? त्रिकाली द्रव्य। त्रिकाली द्रव्य माने कौन सा द्रव्य? जिसको समय सार की 11 नंबर की गाथा भूतार्थ स्वभाव कहती है, समय सार की 6ठी गाथा ज्ञायक भाव कहती है कि वो त्रिकाली सामान्य द्रव्य निश्चय नय का विषय है, और उसके आश्रय से शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। पहली बात, शुद्ध पर्याय किसके आश्रय से प्रकट होती है? त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से। और वो जो शुद्ध पर्याय है, शुद्ध पर्याय माने जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय है, कहते वो भी पर्याय नय का विषय है। और इन दोनों को एक साथ लेना हो तो वो प्रमाण का विषय है। अपने सामने 3 बातें आई अभी। 3 बातें कौन कौन सी? कि जो त्रिकाली द्रव्य है वो त्रिकाली द्रव्य शुद्ध नय का विषय, उसके आश्रय से प्रकट होने वाली निर्मल पर्याय, मलिन पर्याय की बात नहीं कर रहे अभी,
तो उसके आश्रय से प्रकट होने वाली निर्मल पर्याय, वो व्यवहार नय का विषय या पर्याय नय का विषय, और इन दोनों को एक साथ में अगर अपन लें तो वो होता है प्रमाण का विषय। उसके बदले यदि कोई उसे निश्चय नय का विषय मानता है, किसे निश्चय नय का विषय मानता है? कि त्रिकाली द्रव्य और निर्मल पर्याय, इन दोनों को यदि कोई निश्चय नय का विषय मानता है तो वह विपरीतता है। निश्चय नय के विषय में शुद्ध पर्याय रहित त्रिकाली ध्रुव तत्व अकेला आता है। एक पॉइंट। दूसरा, कोई कहे, मैं गुरुदेव के 2 वाक्य पढ़ूंगा उसके बाद बाबूजी के, कोई कहे कि हम द्रव्य और पर्याय है, पर्याय एक है, ऐसा नहीं मानते, ऐसा थोड़ी मानते हम, परंतु आश्रय का विषय शुद्ध पर्याय सहित अभेद द्रव्य है, ऐसा मानते हैं। तो वह मूढ़ दृष्टि है, विपरीत दृष्टि है। वास्तव में तो अनादि से जो दृष्टि है वैसी की वैसी पर्याय दृष्टि उसे है। यदि आश्रय का विषय पर्याय सहित का द्रव्य हो तो आश्रय करेगा कौन? क्योंकि पर्याय को तो वह आश्रय का विषय मानता है। फिर आश्रय करने वाला कौन? और आश्रय करने वाला और आश्रय का विषय अलग है। ये 2 बातें जो भ्रम चलता था कि देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, 7 तत्व की भेद रूप श्रद्धा, कि वो बात तो बहुत दूर की बात हो गई। सम्यक दर्शन का विषय एकमात्र त्रिकाली सामान्य अनादि अनंत ऐसा जो द्रव्य स्वभाव है कि जिसके लिए बाबूजी एक बहुत मार्मिक बात इस संदर्भ में कहते हैं, और वो जो कहते हैं, देखिए उन्होंने जो इस आलेख के अंदर ये लिया, इस आलेख के अंदर उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। एक बात ये कही उन्होंने, देखिए यहां से मैं पढ़ता हूं, आप देखिए पेज नंबर चैतन्य की चहल पहल, उसका 36 नंबर का पेज निकालिए। 36 नंबर का पेज है, उसमें एक बात आई है कि ज्ञान का तो अनेकांत और दृष्टि का एकांत स्वरूप। इसमें एक बहुत मार्मिक प्रश्न उठाया बाबूजी ने और उस प्रश्न का समाधान किया। उसमें यह कहा कि एक वार्ता यह भी बहुलता से चलती है कि जब एकांत पर्याय दृष्टि एवं पर्याय का अहम मिथ्यात्व और आकुलता स्वरूप है तो एकांत द्रव्य दृष्टि भी मिथ्या और आकुलतामय होनी चाहिए। यानी ये सारी दुनिया में प्रश्न खड़ा होता है कि साहब आपको अगर मान लीजिए त्रिकाली ध्रुव तत्व को अगर आप दृष्टि का विषय बताते हो, पर्याय रहित त्रिकाली ध्रुव को दृष्टि का विषय बताते हो, तो भाई साहब पर्याय दृष्टि पज्जय मूढ़ा ही पर समया, कि पर्याय मूढ़ जीव पर समय है, तो भाई फिर एकांत द्रव्य दृष्टि भी तो मूढ़ता की श्रेणी में जाएगी ना। ये शिष्य का प्रश्न है, मैंने बाबूजी ने यह प्रश्न उठाया, उसका बहुत अच्छा उन्होंने समाधान दिया कि इसका ये तर्क कैसा है कि गर्त में गिरना यदि एकांत कष्टमय है तो सदन का निवास भी एकांत कष्टमय ही होना चाहिए, किंतु यह तर्क तो अनुभूति से विरुद्ध है। जब अनादि समग्र ही वृत्ति समुदाय, अब यहां से देखना, अनादि समग्र ही वृत्ति समुदाय अज्ञान, राग, द्वेष, अनित्यता का आयतन है। अभी अपने सामने 2 चीजें हैं कि अपन अपने द्रव्य और पर्याय के संबंध में चर्चा करें तो अपनी पर्याय कैसी है। उनने कहा कि अपनी जो पर्याय है वो अनादि से समग्र पर्याय समुदाय एक अज्ञान रूप है, राग द्वेष रूप है, और दूसरी सबसे बड़ी बात
कि वो अनित्य है, क्षण क्षण में नाश को प्राप्त होती है, और उसकी तरफ उसके सामने कि समानांतर एकमात्र निज चैतन्य सत्ता ही कैसी है, शुद्ध है, पूर्ण है, और ध्रुव है, और आनंद निकेतन है। ठीक है, तो दोनों में से किसका अहम और किसका अवलंबन श्रेयस्कर होगा, ये अपने लिए विचार के लिए प्रश्न ये है कि एक तरफ त्रिकाली ध्रुव परमात्मा जो कि आनंद निकेतन है, और एक तरफ हमारा जो वर्तमान पर्याय समुदाय है कि वो विकृत है, अज्ञानमय है, राग द्वेषमय है, और एक समय के बाद नाश को प्राप्त होता है। और दूसरी बात ये कि ज्ञान, देखो दो बातें, कि ज्ञान अनेकांतिक होता है और श्रद्धा का विषय सदा एकांतिक होती है। कल ये चर्चा चल रही थी अपनी काफी सारी कि ज्ञान में द्रव्य और पर्याय स्वरूप संपूर्ण वस्तु का निर्णय किया जाता है कि पदार्थ का स्वरूप कैसा है। तो पदार्थ का स्वरूप द्रव्य और पर्याय स्वरूप पदार्थ के स्वरूप का निर्णय करने के बाद किसके अवलंबन में, किसके आश्रय में, किसकी सन्मुखता में मुझे अनंत काल तक के लिए शांति का संवेदन होगा, जब इस बात का निर्णय किया जाता है तो एकमात्र त्रिकाली ध्रुव ही श्रद्धा का सद्देह घटित होता है। द्रव्य और पर्याय के परस्पर विरुद्ध पहलुओं का परिज्ञान हो जाने पर, दोनों के स्वरूप का ज्ञान करने पर सहज ही निर्णय हो जाता है कि वृत्ति को दोनों में से कहां आराम मिलेगा, कहां आराम मिलेगा। कि प्रति समय बदलने वाली पर्याय में वृत्ति का अहम वो आनंददायक होगा, या नहीं बदलने वाले त्रिकाली ध्रुव में वृत्ति का अहम वो आनंददायक होगा। बाबूजी एक बहुत मार्मिक बात कहते थे कि निगोदिया को किस बात का दुख है, अनंत एक श्वास में 18 बार जन्मने और मरने का, जन्म और मरण, जन्म और मरण, जन्म और मरण। तो क्या ये जो पर्याय दृष्टि है हमारी, कि जो एक समय की पर्याय में जो अपनापन, यही मैं अनादि मिथ्या दर्शन, इसी का नाम। तो कहते इसमें उस निगोद से ज्यादा तेरे को कष्ट होने वाला है। क्यों भाई? कि वहां तो एक लिमिट है कि एक श्वास में 18 बार मरेगा, लेकिन यहां कितनी लिमिट बनेगी बताओ? कि एक समय में माने हर समय जन्म मरण माने हर समय हमें मृत्यु का संवेदन होगा। और त्रिकाली ध्रुव परमात्मा में यह लिखा निश्चित रूप से ध्रुव द्रव्य ही शाश्वत आराममय है। इस प्रकार ध्रुव की महिमा ज्ञात हो जाने पर अनादि से क्षणिक वृत्ति समुदाय में पड़ा हुआ अहम विगलित होकर ध्रुव सत्ता के अहम में परिणमित हो जाता है। मैंने सम्यक दर्शन किस चीज का नाम है? सम्यक दर्शन ध्रुव सत्ता में अहम का नाम है। यही मैं, नियम सार की 38 नंबर की गाथा आप पढ़ें तो नियम सार की 38 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने एक शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा ऐसे आत्मा को आत्मा उपादेय है। क्या शब्द का प्रयोग किया? आत्मा को आत्मा उपादेय है। तो एक दो आत्मा है क्या? प्रश्न खड़ा हुआ ना अपने चित्त में कि क्या ये दो आत्मा है क्या? क्या आत्मा को आत्मा उपादेय है? तो वहां पर उसका बहुत सुंदर समाधान, आत्मा को माने वो जो परिणति, जो श्रद्धा की पर्याय, जो ज्ञान की पर्याय, जो चारित्र की पर्याय, वो परिणति आत्म स्वभाव के सन्मुख होती है। तो जिसके सन्मुख होती है वो उपादेय है, और जो सन्मुख होती है उसको भी वहां पर उन्होंने आत्मा कहा। इसका मतलब क्या कि सम्यक दर्शन की पर्याय अपने को सम्यक दर्शन मान करके पैदा नहीं होती। सम्यक ज्ञान की पर्याय अपने को सम्यक ज्ञान मान करके पैदा नहीं होती। सम्यक चारित्र की पर्याय अपने को सम्यक चारित्र मान करके पैदा नहीं होती।
उन सारी परिणतियों का स्वर यह होता है कि मैं अनादि अनंत ध्रुव त्रिकाली चैतन्य सत्ता हूं। ये माने उसमें द्रव्य और पर्याय दो होने पर भी, द्रव्य द्रव्य है, पर्याय पर्याय है, पर्याय द्रव्य नहीं होता, द्रव्य पर्याय नहीं होती, दोनों दो होने पर भी जहां दो का दो पना मिट गया उसका नाम सम्यक दर्शन है। वो बात बाबूजी ने इसमें बहुत माने इसमें स्पष्ट की है। इसके और भी देखिए, मैं आपको कुछ छंद आपको बता रहा हूं। इसकी एक सेकंड यहां से देखिए, एक बहुत मार्मिक बिंदु उन्होंने लिया है इसमें, श्रद्धा का सद्देह। बहुत से लोगों को यह लगता है कि भाई अगर मान लो अभी तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वो तो एक नए का विषय हुआ, और नए का विषय तो होता है अंश। नए का विषय क्या होता है कि नए का विषय तो अंश होता है, और अंश की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है क्या? क्या अंश की श्रद्धा में अधूरापन नहीं लगेगा? ये एक प्रश्न हमारे चित्त को बड़ा आंदोलित किए रहता है। देखो, इस बारे में बहुत सुंदर समाधान बाबूजी ने किया है। एक बात हम समझें कि जैसे अभी चर्चा आई कि किसी भी वस्तु को देखने की दो नजरिया है, एक है प्रमाण दृष्टि और एक होता है नई दृष्टि। कि जब आप प्रमाण की ओर से, जिसे त्रिकाली ध्रुव को हम अंश मानते हैं, तो जब प्रमाण की ओर से आप वस्तु को देखोगे, तो प्रमाण की ओर से देखोगे तो ध्रुव आपको अंश दिखाई देगा, और जब उसी को नए की ओर से देखोगे, श्रद्धा के विषय की ओर से देखोगे, तो वो आपको अंशी दिखाई देगा। मैं इसके लिए आपको एक उदाहरण के माध्यम से चर्चा करता हूं कि अपने परिवार में 15 मेंबर हैं, और परिवार की ओर से देखोगे तो हर परिवार का सदस्य उस परिवार का अंश है, ठीक है, और उन सबसे मिलकर के वो परिवार बना है, उसका नाम परिवार। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि अपने घर में कोई नई बहू शादी करके आई, तो वो बहू भी परिवार का एक अंश है, और उसका पति भी उस परिवार का एक अंश है। लेकिन मेरा दूसरा प्रश्न ये कि वो पत्नी के लिए वो पति उसका अंश है या उसका सर्वस्व है? नक्की कर लो बात। तो इसी में इस प्रश्न का उत्तर छिपा है। सम्यक दर्शन माने त्रिकाली ध्रुव परमात्मा जब आप प्रमाण की ओर से देखते हो तो वो आपको अंश दिखेगा, और जब उसी को श्रद्धा की परिपूर्णता, श्रद्धा त्रिकाली ध्रुव में अपनापन करती है और वह परिपूर्ण हो जाती, माने वो सम्यक रूप से परिणमन कर जाती है, सम्यक रूप से उसका परिणमन हो जाता है। तो श्रद्धा के लिए त्रिकाली ध्रुव कभी भी अंश नहीं है, त्रिकाली ध्रुव श्रद्धा के लिए अंशी है। जैसे कि उस परिवार के 13 मेंबर चले जाएं, उस पत्नी का सौभाग्य मिटेगा कि नहीं मिटेगा? उसका पति जिंदा है तो उस पत्नी का सौभाग्य जिंदा है, और पति मर जाए और बाकी के सारे परिवार के लोग जीवित हों, तो वो सौभाग्यवती कहलाएगी कि नहीं? नक्की कर लो, बस इतनी सी बात है ना। तो श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा सम्यक दर्शन, देखो एक बात और समझो कि सम्यक दर्शन आत्मा को पूर्ण नहीं करता। अपने को लगे कि नहीं भैया अभी तो आत्मा को सम्यक दर्शन प्राप्त करके हमें आत्मा को पूरा करना है, सम्यक दर्शन आत्मा को पूर्ण नहीं करता। पूर्ण की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन आत्मा को शुद्ध नहीं करता, शुद्ध की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन होता है। क्यों? अगर मान लो कि सम्यक दर्शन
आत्मा को पूर्ण करेगा, और पूर्ण की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन के पहले सम्यक दर्शन का विषय मौजूद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर हम ये माने कि सम्यक दर्शन आकर के आत्मा को पूरा करेगा, तो हमारा प्रश्न ये कि फिर सम्यक दर्शन आएगा कैसे? क्या अपूर्ण के आश्रय से सम्यक दर्शन आकर के उसको पूरा करेगा, या पहले से वो पूरा है और उस पूरे को अधूरा मानना? मिथ्या दर्शन क्या है? मिथ्या दर्शन आत्मा को अशुद्ध करने का नाम नहीं है। मिथ्या दर्शन आत्मा को अशुद्ध मानने का नाम है। मिथ्या दर्शन आत्मा को अपूर्ण मानने का नाम है। मिथ्या दर्शन आत्मा को विकारी मानने का नाम है। और आत्मा अगर मिथ्या दर्शन की मान्यता के अनुरूप अशुद्ध हो, अपूर्ण हो, विकारी हो, तो फिर उस मान्यता को विकारी मानना, अशुद्ध को अशुद्ध मानना, अपूर्ण को अपूर्ण मानना, वो मिथ्या दर्शन कैसे हुआ? वो तो सम्यक दर्शन होना चाहिए, है ना? इसलिए मैंने उसका जो विषय है, वो विषय पहले से विद्यमान है। जगत में सम्यक दर्शन का विषयभूत तत्व ही विद्यमान है। सच्चाई तो यह है कि मिथ्या दर्शन का विषयभूत जगत में कोई पदार्थ ही विद्यमान नहीं। मिथ्या दर्शन केवल कल्पना का नाम है। तो कल्पना का अस्तित्व तो है, कल्पना की तो गई है, लेकिन कल्पना के अनुरूप कभी वस्तु नहीं हुई है। मिथ्या दर्शन ने आत्मा की अशुद्धता की कल्पना की। बाबूजी इसका उदाहरण देते थे कि भरा पूरा परिवार हो, लाखों करोड़ों की संपत्ति हो, लेकिन किसी बुढ़िया मां की आदत पड़ गई हो, भैया हमें तो दूध भी नहीं है, तो वो उस परिवार की समृद्धि के अनुरूप बोलती है या उस परिवार की समृद्धि के प्रतिकूल बोलती है? और अगर वो प्रतिकूल बोलती है तो क्या परिवार उस प्रकार का है? इसी तरह मिथ्या दर्शन आत्मा अशुद्ध, आत्मा अपूर्ण, आत्मा विकारी, आत्मा को पूर्ण करना है, आत्मा को शुद्ध करना है, आत्मा को निर्मल करना है। आचार्य कहते हैं आत्मा को निर्मल करना है, आत्मा को शुद्ध करना है। इससे बड़ा मिथ्या दर्शन कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? कि शुद्ध को क्या शुद्ध करोगे तुम? शुद्ध को शुद्ध मानने का नाम, यानी विषय सम्यक दर्शन का विषयभूत त्रिकाली ध्रुव परमात्मा विद्यमान है। उस विद्यमान परमात्मा की विद्यमानता को स्वीकार करने वाली परिणति का नाम सम्यक दर्शन है। और वो सम्यक दर्शन जब होता है तो वो ऐसा गजब का सम्यक दर्शन है कि वो सम्यक दर्शन अपने आप को तिरोभूत करके, बाबूजी की भाषा में कहूं तो सम्यक दर्शन को आज तक सम्यक दर्शन के दर्शन नहीं हुए। समझ में आ गया? और जिसको सम्यक दर्शन के दर्शन होते हैं, समझ लेना वो मिथ्या दर्शन है। सम्यक दर्शन के दर्शन नहीं हुए आज तक किसी भी निर्मल अनंत, अकेली सम्यक दर्शन की बात नहीं भैया, जितनी भी निर्मल परिणतियां हैं, बाबूजी का एक शब्द है, समस्त निर्मल परिणतियों का उपास्य देवता एकमात्र चैतन्य ध्रुव पद सत्ता है ना? सम्यक दर्शन की दुनिया में सम्यक दर्शन संज्ञा नाम की कोई चीज नहीं है। और तो और शब्द पढ़ के ही मजा आता है हमको। और तो और सम्यक दर्शन के घर में, सम्यक दर्शन के रहने के लिए कोई जगह खाली नहीं है। उसने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया है। ये जो बाबूजी की लेखनी वास्तव में निकली है, जितना अनुसंधान आप इस पर करोगे, जितना मनन चिंतन करोगे, आचार्य कुंद कुंद का हार्द, गुरुदेव श्री का हार्द आपको बाबूजी के इन लेखों के माध्यम से मिलेगा। पूरा नियम सार, पूरा समय सार ये इन लेखों के अंदर। शब्द
साहित्यिक होने के बाद भी, शास्त्रीय शब्द होने नहीं होने के बाद भी, मैंने कल भी शायद परसों ये बात कही थी कि बाबूजी के लेखों में आपको शास्त्रीय शब्द नहीं मिलेंगे, लेकिन शास्त्र के प्रतिकूल एक भी बात आपको नहीं मिली। हर पन्ना पन्ना आचार्य कुंद कुंद की गाथाएं बोलता हुआ दिखेगा, हर पन्ना पन्ना गुरुदेव श्री के प्रवचन बोलता हुआ आपको दिखाई देगा। ऐसे बहुत, देखो ये आ गया, मैं एक एक वाक्य पढ़ देता हूं, उसके बाद अपने बात की पूरा करता हूं। देखिए यहां पर, शुद्ध चैतन्य सत्ता मिथ्या दर्शनादि पर्याय समुदाय से विकारी नहीं बनती, वरन उस शुद्ध चैतन्य सत्ता का अदर्शन अर्थात अविश्वास ही मिथ्या दर्शन की विकारी पर्याय है। अब अपने ऊपर से कितना भार निकाल दिया, हम तो मान रहे भैया हम तो अनादि के मिथ्या दृष्टि, हम तो अनादि के अशुद्ध, हम तो अनादि के। अरे मिथ्या दर्शन से तेरी आत्मा अशुद्ध होती नहीं, और जब मिथ्या दर्शन से अशुद्ध नहीं होती तो सम्य दर्शन से शुद्ध नहीं होती। शुद्ध का अदर्शन उसका नाम मिथ्या दर्शन, और शुद्ध का दर्शन उसका नाम सम्यक दर्शन। ये यहां पे कह रहे हैं, शुद्ध सत्ता का अदर्शन अर्थात अविश्वासी मिथ्या दर्शन की विकारी पर्याय है। इसी प्रकार यह चैतन्य सत्ता सम्यक दर्शन आदि शुद्ध पर्यायों के उत्पन्न होने पर शुद्ध नहीं होती, पहले से शुद्ध है। नियम सार का 71 नंबर का कलश याद करो, जिन कुबुद्धियों को सुबुद्धियों को पहले से ही शुद्धता है, उनमें कुछ भी भेद, बोलो बोलो बोलो, मैं किस नए से जानू, बोलो ये बात निकल रही नहीं निकल रही इसमें से। वरन उस शुद्ध चैतन्य सत्ता का दर्शन अर्थात अहम ही सम्यक दर्शन की शुद्ध पर्याय है। इस प्रकार चैतन्य सत्ता की त्रैकालिक शुद्धता और सर्व पर्याय निरपेक्षता अत्यंत निरापद है, एवं सर्व ही अनित्य और विकारी समुदाय उसकी ध्रुव परिधि से बाहर रह जाता है। यहां तक कि ध्रुव सत्ता के अहम को सम्यक दर्शन कहा तो जाता है, ध्रुव सत्ता का अहम नहीं। सम्यक दर्शन ध्रुव सत्ता का अहम कहा तो जाता है, लेकिन सम्यक दर्शन वास्तव में ध्रुव का अहम नहीं, वरन स्वयं ध्रुव है, ध्रुव का अहम। तो इसमें अहम का अहम प्रवर्तित होता है। बाबूजी ने ये कहा कि ध्रुव का अहम, इसमें तो अहम का अहम प्रवर्तित होता है। उस ध्रुव के अहम को पूछो तो, सम्यक दर्शन को पूछो तो वो कहता है कि मैं अहम ध्रुव का अहम, यहां देखो लिखा इनने। इस प्रकार सम्यक दर्शन भी सम्यक दर्शन की परिधि माने ध्रुव के बाहर रह जाता है। पढ़ो पढ़ो लाइनों को। और द्रव्य पर्याय स्वरूप पूरा आत्म पदार्थ में सम्यक दर्शन का विषय का अनंत गुणात्मक सामान्य द्रव्यांश ही होता है, किंतु अंश होने पर भी वह अपूर्ण नहीं, स्वयं ही पूर्ण है, क्योंकि उसे परद्रव्य और अपनी पर्याय की भी कोई अपेक्षा न होने से वह अत्यंत निरपेक्ष है, इसलिए वह पूर्ण है। दृष्टि मन श्रद्धा भी उसमें अंश की नहीं वरन पूर्ण की प्रतीति करती हुई स्वयं पूर्ण है। इस प्रकार दोनों अंशों की पूर्णता ही वस्तु की पूर्णता है। ये जो बातें अपन ने कही ये तो थोड़े से सैंपल हैं, और बाकी आप इसमें और जितना गंभीरता से जितना गहराई से उतरोगे तो ये बात आपको हमको और विशेष स्पष्ट होगी। इतनी बात कह करके मैं अभी बाबूजी की इस जन्म शताब्दी महोत्सव के अवसर पर उन्होंने जो हमको तत्व ज्ञान दिया उसके लिए उनका चिर ऋणी अपने को मानता हुआ उनके चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं।